आज के इस वीडियो में मैं सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा इफ़ एल्स के बारे में। तो इफ़ एल्स का यूज़ करके ही हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इफ़ एल्स मैं आपको बताऊंगा और बाकी लूप्स वगैरह भी बची हुई है हमारी, तो वो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बिना समय बर्बाद किए आपको एक प्रोग्राम लिख करके दिखाता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको लिखना ही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहलाता है। तो इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होने वाला है वो इंटीजर से जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जो बेसिकली मार्क्स बताएगा आपको, यानी आपका क्या ग्रेड आया आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो बताएगा। तो सबसे पहले इफ एल्स कैसे काम करता है वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं मतलब बहुत सारे पहले इफ यूज करूंगा, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स का यूज करूंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आखिरकार इसका क्या आइडियोलॉजी होता है, इसके पीछे क्या सिंटेक्स वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ मार्क्स के नाम से, ठीक है, कि जो भी मार्क्स वगैरह है वो बेसिकली डिसाइड होगा उस अकॉर्डिंग में कि आपका क्या ग्रेड आया है। तो पहले मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ जो भी टीचर है उससे कि भाई तुम्हारा क्या मार्क्स है। तो यहाँ मैं प्रिंट लिख देता हूँ एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के मार्क्स तुम एंटर करो। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मार्क्स बेसिकली अभी एंटर करवाया है टीचर से, उसको बेसिकली आपको क्या करना है, अपने इनपुट में लेना है। यानी जो भी मार्क्स होगा वो किसी वेरिएबल को असाइन करवाना है। तो मार्क्स जाहिर बात है मतलब इंटीजर में होगा, फ्लोट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्लोट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप असाइन करवा दीजिए जो भी नंबर वो पुट करेगा मार्क्स में, ठीक है। मार्क्स में हमारा जो भी नंबर होगा वो पुट होगा। तो यहाँ मैं कॉमा लगा करके असाइन कर देता हूँ मार्क्स के साथ में, ठीक है। मार्क्स MARKS मार्क्स के साथ में ये हमारा असाइन हो गया, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो मार्क्स में कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को इफ एल्स का यूज करना है, बस इतना ही करना है। मार्क्स हो गया, अब मार्क्स को जज किया जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट लगा करके। तो ये जैसे आप इफ लिखेंगे, VS कोड की यही खास बात है, जैसे आप इफ लिखेंगे पता चल जाएगा कि आखिर इसका सिंटेक्स क्या है। तो इफ मार्क्स इज बिलो, यदि मार्क्स 20 से कम है, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, यदि मार्क्स 20 से कम है तो क्या होगा, तो आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ। आपको क्या प्रिंट करवाना है कि द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज C, ठीक है। द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज C, यानी कि यदि मार्क्स इतना आ रहा है तो स्टूडेंट का ग्रेड कितना, 20 से कम आ रहा है तो स्टूडेंट का ग्रेड है C, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एल्स इफ का यूज करना है। एल्स इफ, ठीक है। यदि एल्स इफ मतलब क्या, कि यदि मार्क्स इससे दूसरा कंडीशन, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तब हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्स इफ में मैं लिख देता हूं यदि मार्क्स आपके 70 से कम आते हैं, ठीक है। यदि मार्क्स 70 से कम आते हैं तो बेसिकली क्या होगा, प्रिंट, आपको क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है द ग्रेड। यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज मैं कॉपी कर लिया और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का ग्रेड कितना होगा, स्टूडेंट का ग्रेड होगा लेट सपोज B, ठीक है। ये हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब A वाला ग्रेड A वाला हम लोगों को करना है, तो मैं इसी चीज को देखिए, हमेशा लास्ट में क्या कीजिए, एल्स का यूज कीजिए। एल्स
और ब्रैकेट में आप कंडीशन दे दीजिए। कंडीशन क्या होगा, मार्क्स, यदि मार्क्स जो है आपका 100 से नीचे हैं, ठीक है, यदि मार्क्स 100 से नीचे हैं तो क्या प्रिंट करवाना है आपको, प्रिंट करवाइए आप प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट करवा लीजिए कि जो ग्रेड है वो ए है, जो ग्रेड है वो ए है, प्रिंट करवा दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार, ठीक है। इसको टर्मिनेटर लगा करके एंड कीजिए, लास्ट में एल्स में आपका टर्मिनेटर लगता है यदि आप कंडीशन डालते हैं तो, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। तो अब इसको सिंपली रन करना है, रन करके चेक करना है। तो कंपाइल कीजिए GCC index.c के नाम से। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो गया। अब आपको इसका आउटपुट लेना है, तो $/a.exe, ठीक है। तो एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मान लीजिए मैं डालता हूँ 78, तो फिर द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज ए, यानी स्टूडेंट का ग्रेड है 78, ठीक है। अब यहाँ पर वापस इसको क्लियर कीजिए, वापस से क्लियर तो कर ही दिए, अब इसको रन यहाँ से कीजिए, ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, मान लीजिए मैं डालता हूँ 19, स्टूडेंट का मार्क्स है 19, तो द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज सी, द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज ए, दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, बेसिकली ये एल्स इफ में ही दोनों कंडीशन आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर एंड और ये वाला कंडीशन सिंपली आप क्या कीजिए, कट करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। दो कंडीशन हो गया, और इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, कोई भी एरर नहीं है। अब इसको मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। तो ये गया। अब मैं यहाँ पर 19 पुट करता हूँ, तो द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज सी, ठीक है। यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप उसको सिंपली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन वैलिड है इसीलिए। तो और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा एल्स इफ का। अब चलिए सिंपल इफ एल्स का मैं आपको प्रोग्राम लिख करके दिखाता हूँ। इफ एल्स बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी एक कंडीशन मैं लेता हूँ और उस पर इफ एल्स वाला प्रोग्राम आपको लिख करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे एक मार्क्स के जगह मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, ठीक है, और इसको एज से मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इफ कंडीशन यूज करना है, और कंडीशन क्या रहेगा, एज जो होगा वो यदि 18 से नीचे होगा, ठीक है, एज यदि 18 से नीचे होगा तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ यहाँ पर आपको प्रिंट करना है अडल्ट, कि वो पर्सन अडल्ट है, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है प्रिंट एफ नॉट एन अडल्ट, ठीक है, नॉट एन अडल्ट आपको प्रिंट करना है, ठीक है, और इसको सेव करना है। तो सिंपल इफ और एल्स का प्रोग्राम हम लोग लिखे, इसको क्लियर कर देते हैं। तो एंटर दी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट नहीं, एंटर दी एज, सिंपल सा हम लोग को लिखना है, एंटर दी एज। इसको सेव कर लेता हूँ, रन करता हूँ। तो एक बार क्लियर करने, माय डियर, एक बार यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर द एज पूछ रहा है, तो मैं एज डाल देता हूँ 56। तो यहाँ पर नॉट एन एडल्ट आ रहा है, ठीक है, 18 से कम है तो नॉट एन एडल्ट, 18 से कम रहेगा तो नॉट एन एडल्ट, उल्टा हो गया। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ नॉट एन एडल्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अडल्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे प्रोग्राम्स इफ एल्स के कैसे काम करते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। एज में 78 डालता हूँ तो अडल्ट आता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया। आने वाले वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।